आज हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू स्टे पेन फ्री लाइफ। दुनिया में सबसे कॉमन पेन है बैक पेन। ऐसे बोला जाता है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जिसको बैक पेन हो चुका है, जिसको बैक पेन हो रहा है और जिसको बैक पेन होने वाला है। बैक पेन इज सो कॉमन। सो ऐसा क्यों है, ये इतना कॉमन क्यों है? इसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि लैक ऑफ प्रिवेंटिव नॉलेज। मतलब बैक पेन जिसकी वजह से होता है उसी की इंफॉर्मेशन नहीं होना। अगर हम अपनी स्पाइन के बारे में, बैक के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो हम इसे 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी स्पाइन के बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन समझेंगे। स्पाइन हमारी बॉडी में 70-80% लोड लेता है। मैक्सिमम लोड स्पाइन लेता है। हम जब चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, फुटबॉल प्ले करते हैं, सारी एक्टिविटी में स्पाइन मैक्सिमम लोड लेता है। कभी हमें लगता है कि हम तो पिकनिक पे गए और एकदम आराम से बैठे हैं, बट तब भी अपना स्पाइन एक्टिव होता है। सो बेसिकली इन शॉर्ट बात यह है कि स्पाइन हमारी बॉडी का ऐसा हिस्सा है जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, बट उसकी केयर सबसे कम करते हैं। दैट इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न कि वाई वी डेवलप स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि 40+ एज ग्रुप में स्पाइन के प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे घर में सोफ़ा होता है, तो सोफ़ा सीट अगर आप देखो तो कुछ सालों के बाद धीरे धीरे दबने लगती है। इन शॉर्ट, सोफ़ा सीट की लोड लेने की कैपेसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वैसे ही स्पाइन में डीजनरेटिव चेंजेस डेवलप होना, मतलब घिसारा जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से स्पाइन में भी लोड लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और जब हम उसको ज़्यादा लोड देते हैं तब हमें पेन का अनुभव होता है। सो ये बहुत कॉमन रीज़न है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की, बट फिर भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता है। तो उसका रीज़न क्या है? यूजुअली लोग स्पाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बैक पेन को ट्रीट करने के लिए कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पर कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड एक्सरसाइज का प्लान होता है। यूजुअली कॉमनेस्ट एक्सरसाइजेज आर लाइक सिटअप्स, क्रंचेस, प्लैंक वगैरह। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो लोग मिस कर जाते हैं। अगर हमें बैक पेन का, स्पाइन इशू का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो हमें डीप कोर मसल्स, जो स्पाइन के साथ सीधे अंदर से अटैच्ड हैं और जो स्पाइन को स्टेबिलिटी देते हैं, उनको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक ये डीप कोर मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तब तक स्पाइन में स्टेबिलिटी डेवलप नहीं होगी और बैक पेन के एपिसोड्स आते जाते रहेंगे। तो ये मसल्स को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? सो डीप कोर मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए पिलाटेस टेक्निक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसको हम रिहैब पिलाटेस बोलते हैं। मतलब ट्रीटमेंट स्पेसिफिक पिलाटेस एंड नॉट फिटनेस स्पेसिफिक पिलाटेस। पिलाटेस टेक्निक से सुपरफिशियल कोर मसल्स के साथ डीप कोर मसल्स बहुत अच्छे से एंगेज होते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में स्पाइन को पूरा ट्रेन करते हैं और बहुत ही जल्दी पेन फ्री होने का अनुभव करवाते हैं। पिलाटेस टेक्निक से कोर मसल्स तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, बट पोस्चर भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप होती है, जो ओवरऑल पेन फ्री रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी बहुत बार ये होता है कि हम अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, फिर भी बहुत बार पेन वापस आ जाता है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी स्पाइन इश्यूज़ है वो हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। मतलब डे टू डे लाइफ में कहीं पे हम गड़बड़ कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, डे टू डे लाइफ में हम अगर लंबा बैठे रहते हैं तो वो स्पाइन को हील जल्दी से नहीं होने देता है, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं तब हमारा बॉडी वेट पूरा स्पाइन के ऊपर होता है, और जब हम खड़े हो जाते हैं तो स्पाइन का लोड ऑफलोड हो जाता है और बॉडी वेट पूरा लोअर बॉडी के जॉइंट्स, मतलब एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑफलोड योर स्पाइन आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल। सेकेंडली, जब हम बहुत सॉफ्ट सरफेस के ऊपर बैठते हैं, जब हम बैठते हैं और बॉडी पूरी अंदर सिंक कर जाए, तो स्पाइन के ऊपर आने वाला लोड ऑलमोस्ट डबल हो जाता है।
So that gives lots of stress to the spine structures like disc, nerves and muscles around the spine. दूसरी चीज़ ये है कि जब हम यूजुअली बैठते हैं तो अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं. हम ज़्यादातर स्लाउच होकर बैठते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बैठते हैं. तो थोड़ी देर के लिए तो वो ठीक है, बट अगर हम 1-2 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे वो स्पाइन में स्ट्रेस देते हैं और इंजरी क्रिएट कर सकते हैं. तो ये चीज़ समझना हमें ज़रूरी है कि हमारी बैठने की हैबिट बहुत अच्छी हो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज़, जब भी लेडीज़ हील्स पहनती है तब उनको बैक पेन का अनुभव होता है. उसका रीज़न ये है कि जब भी हम हील्स पहनते हैं, हाई हील्स स्पेशली, तब बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट होती है और बॉडी का बैलेंस रखने के लिए जो लंबार स्पाइन मतलब स्पाइन का कमर का हिस्सा, उसका कर्व काफ़ी बढ़ जाता है और जो मसल्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस देता है और उसकी वजह से पेन होता है. सो इन शॉर्ट कुछ टिप्स हमें ध्यान में रखनी है टू स्टे पेन फ्री लाइफ. जैसे कि टिप नंबर 1, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें, मतलब कोर स्ट्रेंथनिंग का रेगुलर प्रोग्राम आपको करना चाहिए. नंबर 2, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं डूज एंड डोंट्स, उसको हमें हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए. नंबर 3, अपना वज़न नहीं बढ़ने देना है. ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिससे हमें स्पाइन का दर्द होता है. नंबर 4, अपनी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन D3 और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी वैल्यू, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए. थैंक यू so much for watching this. For more such updates, follow us.